अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी। और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना है जो ग़ालिबन आप तमाम लोग उसको जानते हैं। मैं बात करना ही बहुत छोटे से मुल्क नेपाल की। नेपाल एक छोटा सा ऐसा मुल्क जिसकी टोटल आबादी मात्र 3 करोड़ है, और उस 3 करोड़ आबादी में जो वहाँ के यूथ जनरेशन है, जिनको जैनज़ी भी कहा जा रहा है। जैनज़ी एक नया नाम इजाद हुआ है। जैनज़ी में वो 16-17 साल से 24 साल तक के लड़कों को या बच्चों को शुमार करा जाता है। जैनज़ी इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, और इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं जैनज़ियों की पूरी टीम ने, बटालियन ने नेपाल का तख्ता पलट दिया और नेपाल की सरकार को ज़बरदस्त कर दिया। हिंदुस्तान में जिस वक्त लोग, मतलब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऐसे लोग जो पावर रखते हैं और कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हर एक को जो मसला है कि मैं क्या कर सकता हूँ वो करेगा, मैं क्यों करूँ जब इसको प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे इंडिया की प्रॉब्लम है और हर चीज़ हम लोग बर्दाश्त करते चले जाते हैं। लेकिन नेपाल एक ऐसा मुल्क, अगर आप नेपाल को 20 या 30 साल पहले जाकर देखें तो भारत में नेपाल के ही चौकीदार होते थे। हर घर में अगर नौकर होते थे तो नेपाल के होते थे। जितने यहाँ पर दुकानें होती थी वो नेपाली नौकरों को रखते थे। जितने भी यहाँ पर गार्ड होते थे वो नेपाली होते थे। लेकिन फिर नेपाल का मुकद्दर बदला और ये हल्के 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 कम होना शुरू हुआ। नेपाल के बारे में कहा जा रहा है कि जो जैनज़ी की बटालियन है, इन्होंने नेपाल की सरकार को इतने आराम से गिरा दिया कि मानो जैसे बिना सीमेंट की कोई बिल्डिंग थी। जैसे हम समुंदर पे कोई मकान बनाते और हल्का सा टच करते हैं, पानी की कोई लहर आती है और वो मकान पानी में बह जाता है। सेम इसी तरह नेपाल की सरकार ख़त्म हो गई, पानी में बह गई। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इसके पीछे कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। ज़रा सी बात पर एक मामला शुरू हुआ। नेपाल की सरकार बिल्कुल भारत की सरकार की तरह काम कर रही थी। वहाँ का जो मीडिया था बिल्कुल गोदी मीडिया की तरह काम कर रहा था। हर चीज़ चंगा सी दिखा रहा था, और नेपाल में बेरोज़गारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही थी। अब नेपाल के लोग या तो नेपाल छोड़ के बाहर जा रहे थे, या नेपाल में ही कुछ लोग जो बोलना जानते थे या कुछ करना जानते थे, वो अपनी वीडियोज़ के थ्रू, उन्होंने कुछ ने फेसबुक पेज बना रखा था, कोई व्हाट्सएप पे काम कर रहा था, तो उन्होंने इस तरह काम करना शुरू हुआ। और सरकार की जो हालत है वो ख़राब हुई। सरकार को लगा अच्छा इस तरह का हमारे इनकी लगामें लगे, यहाँ पर टैक्स लगा देते। और उन्होंने रूल निकाला कि नहीं, कोई भी फेसबुक नहीं चलाएगा हमारी बिना मर्ज़ी के। उस पर इतना टैक्स थोप दिया कि वहाँ के बच्चे, वहाँ की जो जनरेशन है वो परेशान हो गई, क्योंकि बहुत सारे जो वहाँ के क्रिएटर हैं वो फेसबुक से अच्छा खासा अर्न कर रहे थे। इतना अर्न कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी चल रही थी। आपको शायद यकीन ना आए कि नेपाल की टोटल आबादी मात्र 3 करोड़ है, और वहाँ पर फेसबुक इस्तेमाल करने वाले 1 करोड़ 40 लाख थे। यानी कितने सारे लोग वहाँ पर फेसबुक इस्तेमाल करते थे। जब सरकार ने पाबंदी लगाई तो वहाँ के लोग सड़कों पर उतर गए। लेकिन वहाँ की जो हिटलर शाही सरकार है, उनको पता था कि गोदी मीडिया की तरह हमारा मीडिया है वो सब कुछ चंगा सी दिखा देगा, मैनेज कर लेगा। वहाँ की सरकार ने, ओले ने क्या करा, वहाँ पर गोलियां बरसवा दी। वहाँ पर जो प्रोटेस्ट था, जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था कि हमारी आज़ादी, हमारी सोशल मीडिया की आज़ादी हम आपको छीनने नहीं देंगे। इस गोलीबारी में जो था, वहाँ के 20-22 जो स्टूडेंट थे वो मारे गए। और बस यहाँ पर ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। यूथ को लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें इन्होंने मार दिया। सरकार को लगा अरे तो आवाम है, पागल है, हम तो यहाँ पर सत्ता में तो मरने के लिए। सरकार ने फिर आनंद वो बिल वापस ले लिया कि नहीं, अब सोशल मीडिया हर एक कोई इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जैनज़ी तो जैनज़ी है, गरम खून था, यूथ खून था, वो सारे के सारे भगत सिंह बन गए और कहा नहीं, अब नेपाल की सरकार जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट करप्शन वहाँ पर चल रहा था। ना सड़कें अच्छी थी, ना रोज़गार अच्छा था, ना एजुकेशन अच्छी थी, न सरकार उनकी सुन रही थी, और मीडिया तो बिल्कुल गोदी मीडिया की तरह काम कर रहा था। और जैनज़ीज़ की पूरी बटालियन ने, जितने वहाँ पर यूथ थे, सारे सड़कों पर निकल गए और उन्होंने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। वहाँ के पार्लियामेंट हाउस में आग लगा दी, मंत्रियों को दौड़ा कर मारा, और बड़ा ज़बरदस्त ये सीन चल रहा था। और सरकार गिर गई, सब भाग गए, कोई कतर चला गया, कोई कहीं चला गया। अब हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया है, ये बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुँच जाता है। ये वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर ये भी नैरेटिव सेट कर रहे थे। इनको था कि हाय अल्लाह, हिंदुस्तान की आवाम ना जाग जाए, ना या ना जागने की कोशिश बेकार है। तो ये सारा इस तरह दिखा रहे थे कि जैनज़ी ने जैसे बहुत गलत करा, ये गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए, सरकार को नहीं गिराना चाहिए, संसद को नहीं जलाना चाहिए।
वहाँ की जो आवाम थी उन्होंने सबसे पहले मीडिया हाउस को भी फूंक डाला कि ना ये गोदी मीडिया जैसा होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, उसको भी जला डाला। तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल वाले वहाँ पर गए और दिखा रहे थे कि भाई देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन नेपाल में कहीं ना कहीं हम आज भी ऐसा होता है कि बिन बुलाए मेहमान को भी मेहमान मानते हैं। वो जेएनजी की बटालियन, वो लोग जो एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने इन मीडिया कर्मियों को देखा कि अल्लाह हमारे खिलाफ चला, दौड़ा दौड़ा के इनके टैटो बनाए, वो इनकी बेइज्जतियाँ लगाई कि गोदी मीडिया को बस जान से नहीं मारा लेकिन उनकी इज्जत ऐसी कर दी कि वो वाकई अगर इज्जतदार होंगे तो खुद बेगैरत डूब के मर जाएंगे। और उनको क्योंकि गोदी मीडिया को ये वाला काम करने भेजा गया था कि कभी हिंदुस्तान के लोगों की भी गैरत जाग जाए, लेकिन यहाँ गैरत नहीं जागेगी। वहाँ पर वो छोटे छोटे से बच्चे एक इनकलाब ला रहे थे और भारत के नाकाम आशिक सैयारा मूवी देखकर अपनी नाकाम मोहब्बत के मज़ार पर आखिरी मोमबत्ती जला रहे थे। पिक्चर हॉल में अपनी तड़पी हुई टूटी हुई मोहब्बत के साथ बैठकर वीडियो वायरल कर रहे थे। एक सैयारा, आपने देखा सैयारा, एक वीडियो आई है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने नाकाम आशिक हैं सब ने अपने नाकाम मोहब्बत के मज़ार पर मोमबत्तियां जलाई, बाकायदा उसको देखने गए। मतलब जैसे कोई ऐसा कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं, अपने मोहब्बत के लिए रोने जा रहे हैं, उसकी मोमबत्ती जलाने जा रहे हैं, अपने आशिकों के साथ चिपट के चुम्मा चाटी कर करके पिक्चर हॉल से इन्होंने वीडियो रिलीज़ करी और बड़े मीम बने। क्योंकि ये सैयारा वीडियो जो है कोरियन वर्जन है, कोरिया की वीडियो की रीमेक्स है। तो भारत में इन लोगों ने ये करा। और आप जो नेपाल को कुछ लोग गलत भी कह रहे हैं, खासकर हिंदुस्तान का जो सरकार गलत कह रही है, यहाँ का मीडिया गलत कह रहा है, लेकिन वो जेएनजी जिन्होंने वहाँ पर तख्ता पलट करा, आपको मालूम क्या वो क्या कर रहे हैं? वो सारे बच्चे वहाँ के सारे वो लोग सड़कों को साफ़ कर रहे हैं, सड़कों पर जितना कूड़ा कबाड़ है उसको ख़त्म कर रहे हैं, सड़कों को धो रहे हैं, तमाम तरह से नेपाल को फिर वो साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नेपाल उनकी जिम्मेदारी है। क्या आपने कभी हिंदुस्तान में देखा कि कोई प्रोटेस्ट हो, वहाँ बर्बादियाँ लगे, फिर यहीं की आवाम जो है वहाँ पर झाड़ू पोछा करे? तो ये फ़र्क है कि नेपाल में कि एक छोटा सा अदना सा मुल्क, हिंदुस्तान के लिहाज से तो आटे में नमक है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाती है। और हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि आप ही देखिए कि वो श्रीलंका जो बौद्धिस्ट मुल्क है और जहाँ जिन बौद्धों को कहा जाता है बड़े अमन पसंद होते हैं, तो खैर हमें पता है कि अमन पसंद बिल्कुल नहीं होते, पक्के वाले बदमाश होते हैं, मुसलमानों के दुश्मन होते हैं। हमने बर्मा में देखा, हमने सब जगह देखा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर छात्रों ने, यहाँ पर भी स्टूडेंट ने श्रीलंका का तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, इमरान खान को जेल भेज दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश में शेख हसीना का इन्हीं तालिब इल्मों ने, इन्हीं स्टूडेंट ने तख्ता पलटा और हसीना भागकर हिंदुस्तान में आकर बैठ गई और कहा कि हाँ हसीना भारत से मान गई। यानी कि हमारे एतराफ़ में जितने भी मुल्क हैं सब में तख्ता पलट हो चुका। और ख़ासकर नेपाल में भी, नेपाल तो इतना छोटा मुल्क था कि लोगों को यकीन ही नहीं था कि नेपाल ऐसा करेगा, लेकिन नेपाल ने ऐसा करा। और वाकई सैल्यूट है उन बंदों को, क्योंकि सरकारें हम बनाते हैं अपनी फैसिलिटी के लिए, बनाते हैं अपने लिए बनाते हैं। अगर ये सरकारें हमें रोज़गार देने में, हमें डेवलपमेंट देने में, हमें सिक्योरिटी देने में नाकाम रहती हैं तो इनका इलाज बिल्कुल श्रीलंका की सरकार की तरह, इनका अंजाम पाकिस्तान की सरकार की तरह, इनका अंजाम बांग्लादेश की सरकार की तरह और इनका अंजाम नेपाल की सरकार की तरह होना चाहिए। क्योंकि ये सरकार हम चुनते हैं, जो हमारा हक है, अगर ये हमारा हक नहीं दे रही तो इनको वाकई उखाड़ फेंकना चाहिए।